कृपया सोच समझकर ही अपनी राय दीजिएगा। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरी बेटी जब 5 साल की थी तब मेरा तलाक हो गया था। अब मेरी बेटी बैंक में नौकरी करती है और शादीशुदा है। मैंने लव मैरिज की जो असफल रही, और फिर मैं नहीं चाहती थी कि बेटी लव मैरिज करे, लेकिन बेटी की अरेंज मैरिज की। वो भी इतना बुरा निकला कि आप सबसे सलाह की ज़रूरत पड़ गई। मैंने लव मैरिज की थी, लड़का मेरी पसंद का था, लेकिन मेरे माता पिता को पसंद नहीं था। माँ पापा मेरी जिद के आगे झुक गए और मेरा विवाह उससे करा दिया। पर शादी के 2-4 महीनों में भी मुझे समझ आ गया कि मैं ठगी गई हूँ। मैं बहुत अमीर तो नहीं थी, लेकिन पैसा ठीक ठाक था। खानदानी घर से थी। ससुराल में सिर्फ एक कमरे का छोटा सा घर था। मैं उस समय अस्थायी तौर पर लेक्चरर की जॉब करती थी। मेरा पति एमआर था। कुछ ही दिनों में ताने और उल्लाहनों का दौर शुरू हो गया। यह दौर तब तक चला जब तक तलाक नहीं हो गया। इस बीच मेरी एक बेटी भी हो गई। मेरे पति ने तलाक का केस बनाया, जिसमें मुझ पर आरोप लगाया कि मैं घर का काम नहीं करती, सास ससुर की इज्जत नहीं करती, लेकिन जज ने इस आधार पर तलाक देने से मना कर दिया। उस समय मेरे पापा बीमार रहते थे। तलाक के केस की सुनवाई मेरे साथ कोर्ट जाते थे। उनकी परेशानी और अपनी बड़ी होती बच्ची के भविष्य को देखते हुए मैंने तलाक की सहमति दे दी। यह घटना 1994 में हुई थी। मैं लेक्चरर की जॉब करती थी और मेरे पास बेटी थी। काफ़ी समय लगा, लेकिन सब कुछ संभाल लिया और धीरे धीरे इन सब को अपनी किस्मत मानकर मैंने समझा लिया। साल 2011 में मेरी नौकरी स्थायी हो गई। मेरी बेटी जब जवान हो रही थी तब मैं उससे सामने लव मैरिज को कोसती रहती। उसने गणित में एमएससी किया, सरकारी बैंक में नौकरी ले ली। बेटी ने समझदारी दिखाते हुए शादी का फैसला मुझे लेने दिया। बेटी के लिए रिश्ता खोजना शुरू किया। अभी हम देख ही रहे थे कि हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार ने इंजीनियरिंग का रिश्ता बताया। वो लड़का भी सरकारी नौकरी करता था। दोनों बहनें शादीशुदा थी, वो भी सरकारी जॉब में थी। लड़के के पिता भी नगर परिषद में थे। छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन इससे ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि लड़के का परिवार किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। रिश्ते की बात आगे बढ़ाई और बेटी की मुलाकात उस लड़के से कराई। बेटी को वो लड़का पसंद नहीं आया। बेटी ने कहा कि लड़के में दिखावा ज़्यादा है। मैंने फिर वहाँ शादी से मना कर दिया। फिर मेरे करीबी रिश्तेदार ने मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया। मेरी बेटी ने जब देखा कि माँ परेशान है तो हाँ कर दी। हमने लड़के वालों को पहले ही बता दिया था कि हम बहुत पैसा नहीं दे पाएंगे। फिर भी बेटी की शादी में करीब 20 लाख खर्च हुए। गाड़ी छोड़कर मैंने सारी चीज़ें दी, लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही बेटी को उसके ससुर कहने लगे कि तेरी माँ ने कौन सी बड़ी चीज़ दी है। बेटी को रोज़ तानों का छलनी किया जाने लगा। दामाद भी घर का खर्चा बेटी से ही मांगने लगा। कहने लगा कि मुझे तो फॉर्चूनर देने वाले रिश्ते आ रहे थे। बेटी को सास कहती कि बेटा 1 लाख महीना कमाता है। इस तरह अरेंज मैरिज बेटी को ससुराल यातना का शुरू हो गया। तब तक चला जब तक वो मेरे पास रहने नहीं लगी। बेटी ऑफिस से शाम 6 बजे घर आती, वहाँ घर का काम करती। सारे लोग टीवी देखते रह जाते। रात को 11 बजे तक बेटी के कमरे में लड़का एंट्री नहीं करता था। जाता भी था तो लड़ाई करके सोता था। 2 बार उसने बेटी को पीट भी दिया। यह सब मुझे तब पता चला जब बेटी डिलीवरी के लिए अस्पताल में एडमिट हुई। वो सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन मुझे बता नहीं रही थी। माँ को तकलीफ होगी। वहाँ प्रीमेच्योर बेबी को उसने जन्म दिया और बेटी बच्ची उसके पति की सहमति से मैं अपने घर ले आई। 4 महीने वो मेरे पास रही। पति के साथ वो ससुराल चली गई। बेटी को मैंने ससुराल जाने से नहीं रोका। वहाँ फिर से उसको मानसिक यातनाएं दी जाने लगी। दामाद सनकी था। जरा सा गुस्सा आने पर गाड़ी लेकर निकल जाता और फिर फ़ोन नहीं उठाता। बेटी को मुझसे फ़ोन पर बात करने से भी रोका जाने लगा। एक दिन ससुर ने उस पर हाथ उठा दिया। मेरी बेटी को बहुत डिप्रेशन हो गया। इसके बाद बेटी अपनी बच्ची को लेकर मेरे पास आ गई। ससुराल जाने से मना करने लगी। ससुराल में एक दिन उसका अच्छा नहीं गुजरा, यह सोचकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। मैंने उसकी अरेंज मैरिज में अपनी तरफ से अच्छा घर बार देखा, क्योंकि मेरा प्रेम विवाह असफल रहा। मेरी शादी कम पैसे वाले के साथ हुई थी। वहाँ ससुराल में लालच देखा, जिसके बाद मैंने अपनी बेटी की शादी पैसे वालों से की, लेकिन यहाँ तो उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ। मैं सिंगल मदर हूँ, इसलिए मेरी बेटी को यातना देने में उसके ससुराल वालों का हौसला बढ़ गया। कुछ दिन पहले बेटी के ससुराल वाले उसे लेने आए। कह रहे थे जो हुआ उस पर मिट्टी डालो, नई शुरुआत करो। मैंने बेटी को भेजने से मना कर दिया। अब बेटी मुझसे ही सलाह मांगती है कि आगे क्या करना चाहिए। अगर मैं उसे एडजस्ट करने के लिए कहती तो कल को कुछ गलत हो गया तो मेरी बेटी फिर से डिप्रेशन में जीने लगेगी। अगर बेटी को पति को छोड़ने को कहती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बेटी का घर तोड़ रही हूँ। कल को बेटी ये ना कह दे कि मैं तो एडजस्ट कर लेती, तुमने ही मना कर दिया। पहले से ही बेटी की शादी ऐसे घर में कराकर मैंने मन में अपराध बोध है। एक बार उसकी ज़िंदगी का फैसला मैंने गलत लिया तो दूसरी बार कैसे फैसला लूँ।
काश आप में से कोई मेरा दर्द, मेरी पीड़ा समझकर सही राय दे। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।